जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केंद्रीय बजट दोस्तों। तो केंद्रीय बजट से हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर जाने से पहले दोस्तों हम 2 मिनट बजट समझेंगे कि बजट आखिर होता क्या है, बजट में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इससे क्या लाभ होता है जनता को। तो बजट के बारे में सिर्फ 2 मिनट समझेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो बजट पेश किसने किया दोस्तों? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, लगातार निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश कर रही हैं? तो ये 6ठी बार पेश कर रही हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो इन्होंने कौन सा बजट पेश किया है दोस्तों? तो ये अंतरिम बजट इन्होंने 2024 में 1 फरवरी को पेश किया है दोस्तों। 1 फरवरी को आपका बजट पेश हुआ। तो वो कौन सा बजट पेश हुआ दोस्तों? वो हुआ अंतरिम बजट पेश हुआ है। अब जानेंगे अंतरिम बजट आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अंतरिम बजट क्या होता है दोस्तों? अंतरिम बजट की खास बात ये होती है कि ये बजट पूरे साल के लिए ना होकर कुछ महीने के लिए होता है दोस्तों। आम चुनाव की वजह से आमतौर पर सरकार उतने वक्त का बजट ही पेश करती है जितना उसका कार्यकाल बाकी होता है। जैसा कि आप जानते हैं आम चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी सरकार के जितने महीने बचे हैं उसी हिसाब से उन्होंने बजट यहाँ पे पेश किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। अब जान लेते हैं केंद्रीय बजट यानी कि आम चुनाव के बारे में। तो आम चुनाव क्या होता है? ये तो था तुम्हारा अंतरिम बजट। तो आम चुनाव में क्या होता है दोस्तों? कोई भी सरकार अपने साल भर की आमदनी और खर्च का ब्यौरा संसद के जरिए देश के सामने रखती है। इसमें सरकार बताती है कि आने वाले साल में सरकार देश में कौन कौन सी योजनाएं लागू करेगी, इन योजनाओं पर सरकार पर कितना पैसा खर्च होगा और इन योजनाओं से देश की जनता का क्या भला होने वाला है, इसका एक मोटा मोटा हिसाब संसद में रखती है। तो इसे कहते हैं केंद्रीय बजट यानी कि आम बजट। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हैं दोस्तों हमारे, अब क्वेश्चन शुरू करेंगे महत्वपूर्ण जो बजट से संबंधित है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बजट से 100% पूछेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और हाँ, अगर पीडीएफ की आपको ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चनों को हम खत्म करते हैं। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो किसके द्वारा पेश किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। बिल्कुल, ऑप्शन बी, वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नई संसद भवन में पहली बार किसके द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो नई जो संसद बनी है दोस्तों उसमें पहली बार बजट पेश हुआ है दोस्तों। तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं दोस्तों। नई संसद भवन में पहली बार किसके द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? अभी मैंने इससे पहले आपको बिल्कुल बजट के बारे में अच्छे से समझाया था। तो इस बार दोस्तों 1 फरवरी को कौन सा बजट पेश हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था। तो कौन सा बजट पेश हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर सभी लोग जान गए होंगे, ऑप्शन सी, अंतरिम बजट। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अंतरिम बजट इस बार पेश हुआ है क्योंकि आम चुनाव होने वाले हैं। तो जितना कार्यकाल सरकार का बचा हुआ है उसी हिसाब से उन्होंने इस बजट को पेश किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है? ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ब्रिटिश भारत का पूछ रहा है दोस्तों, मतलब देश आजाद होने से पहले ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग, जेम्स विल्सन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर वर्ष पूछा जाए तो 7 अप्रैल 1807 दोस्तों, नोट डाउन करेंगे 1860। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा कि देश आजाद होने से पहले यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में
भारत का पहला बजट किसने पेश किया। अब क्वेश्चन आया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, यानी कि भारत आजाद होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा। इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर के षणमुखम शेट्टी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, आर के षणमुखम शेट्टी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया। अगर बात की जाए वर्ष की बात की जाए तो 26 नवंबर 1947 आप नोट डाउन करेंगे। 26 नवंबर 1947 को जो है पहला बजट भारत में स्वतंत्र भारत का पेश हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तरह का बनेगा आपका स्वतंत्र भारत, एक बनेगा गणतंत्र भारत। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, स्वतंत्र भारत पूछेगा आपसे तो क्या था, आर के षणमुखम शेट्टी थे। अगर गणतंत्र भारत पूछेगा दोस्तों तो गणतंत्र भारत का जो है बजट, पहला बजट किसने पेश किया, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जॉन मथाई। बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन बी भूलेंगे नहीं बच्चे इसको, जॉन मथाई इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे जॉन मथाई। अगर वर्ष पूछेगा दोस्तों तो 28 फरवरी 1950 डेट भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन टफ बनाने के लिए वो डेट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई गणतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस महिला ने केंद्रीय बजट पेश किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सर्वप्रथम किस महिला ने केंद्रीय बजट पेश किया, इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष पूछ लिया जाए तो 1970 में इन्होंने पेश किया था दोस्तों, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम महिला हैं जो केंद्रीय बजट पेश किया था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग, मोरारजी देसाई जो है सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले हैं। अगर बात की जाए कितनी बार, तो इन्होंने लगभग 10 बार, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, इन्होंने 10 बार जो है बजट पेश किया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार बजट इन्होंने पेश किया है। मोरारजी देसाई ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। संसद में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा पहली बार ऑप्शन बी 2021 में पहली बार पेश किया गया दोस्तों। 2021 में पहली बार पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, तो पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, 2021 में पहली बार। उसके बाद दोस्तों 2022, 2023 और इस बार 2024, इन 4 बार जो है पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपसे करे पेपरलेस बजट कितनी बार किया जा चुका है, तो 2021, 22, 23, 24, यानी कि टोटल 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है दोस्तों। याद रखेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बजट आप चुटकियों में, आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो चुटकियों में आप बजट के जवाब यहां पे देंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बजट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लैटिन भाषा। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे दोस्तों, लैटिन भाषा से हुई है बजट शब्द की उत्पत्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण
का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी 112 में। याद रखेंगे दोस्तों 112 में। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या चीज? ये बजट ही है दोस्तों। लेकिन क्या है, संविधान में बजट जो शब्द है दोस्तों, इसका कहीं पे प्रावधान यानी कि लिखा नहीं हुआ है। बजट शब्द कहीं पे प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, तो इसलिए बजट के बदले वहां पे क्या प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द वहां पे प्रयोग किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 112 में ही है, पर बजट शब्द जो है संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वहां पे वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है। कई बार हो सकता है एग्जामिनर आपको ये भी शब्द वहां पे दे सकता है वार्षिक विवरण के अलावा, तो इसलिए आप दोनों चीज याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है संविधान में ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसमें बजट डाल सकता है। तो बजट जो संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 112 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आम बजट से रेल बजट कब अलग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है। आम बजट से रेल बजट कब अलग किया गया था? तो बिल्कुल नोट डाउन करेंगे ऑप्शन बी 1924 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी 1924 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया? ठीक है दोस्तों, मिला लिया गया मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कब अलग किया गया था, अब पूछ रहा है कि दोबारा से ये कब एक हो गए, यानी कि इसे मिला लिया गया। आम बजट में रेल बजट जो अलग निकाला जाता था उसे एक में ही मिला लिया गया। तो कब किया गया? याद रखेंगे ऑप्शन सी 2017 में दोस्तों भारत में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला लिया गया। कब मिला लिया गया? 2017 में दोस्तों। याद रखेंगे इसको अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है दोस्तों? बिल्कुल देखेंगे यहां पे। तो बजट का प्रकार कौन सा नहीं? अधिशेष है दोस्तों, घाटे का बिल्कुल है, संतुलित बिल्कुल है दोस्तों। तो यहां ऑप्शन डी देखेंगे आप, आरक्षित जो है वो बजट का प्रकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए दोस्तों, और ऐसी मेहनत करते रहिए, लगन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में शून्य, यहाँ पे टाइप गलत हो गया, शून्य, ये शून्य होगा दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लेंगे। भारत में शून्य बेस बजट पहली बार कब पेश किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में शून्य बेस बजट पहली बार कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 1987, 1987 इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में शून्य दोस्तों, शून्य कह रहा है ये, शून्य बेस बजट पहली बार कब पेश किया गया? तो 1987, 1987 में पेश किया गया। याद रखेंगे दोस्तों इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 2017 से बजट कितनी तारीख को पेश किया जाने लगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2017 से बजट कितनी तारीख को, यानी कि किस तिथि को पेश किया जाने लगा दोस्तों? बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, 1 फरवरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा दोस्तों। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि 2017 से पहले कब पेश किया जाता था, तो फरवरी के अंत तक, फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, पर 2017 के बाद से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया
जाता है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कब पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे दोस्तों, बजट के एक दिन पहले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बजट के एक दिन पहले दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। उसमें पूरा पिछले साल से लेके अब तक का लेखा जोखा उसमें सब किया जाता है कि हाँ अब सही है सब कुछ, अब इसको हम पेश कर सकते हैं कल बजट के दिन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? तो बजट से एक दिन पहले, यानी कि उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि हाँ ये सही है, क्या है, कितना घटा कितना बढ़ा, सब कुछ ठीक है, फिर हम इसको आगे भेजें और पेश करें। ठीक है, याद रखेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? बजट से एक दिन पहले, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में कब से हिंदी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1956। नोट डाउन करेंगे आप लोग। भारत में 1956 से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश करने जा रही हैं दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ष 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी बार बजट पेश करने जा रही हैं? आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर। तो उन्होंने 6 बार वो पेश करने जा रही हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कितनी बार? 6वीं बार जो है वो बजट पेश करने जा रही हैं दोस्तों। याद रखेंगे इसको। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे बजट, यहाँ पे दोस्तों बजट से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज फीडबैक में अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।